हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आरपी सिंह। वेलकम टू दिस चैनल लर्न मैथ्स विद आरपी सिंह। आज इस वीडियो में शिक्षा निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराई गई कक्षा 10 गणित की वर्कशीट नंबर 23 लेते हैं। इसका टॉपिक है पाइथागोरस प्रमेय और पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय का स्टेटमेंट है। हमें सिद्ध करना है इसको। तो दिया है, माना समकोण त्रिभुज ABC। त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B समकोण है, मतलब ये कोण 90 डिग्री का है। हमें सिद्ध करना है AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। AC यहाँ पर ये कर्ण है, कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। तो हमने यहाँ पर एक रचना की है, BD को AC के लंब खींचा, BD परपेंडिकुलर टू AC। उत्पत्ति कैसे प्रूव करेंगे? यहाँ पर हम प्रमेय 6.7 इसका उपयोग करेंगे। इसमें क्या होता है, यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब खींचा जाता है, जैसे कि यहाँ पर समकोण त्रिभुज ABC के समकोण B कोण समकोण है, तो इस B बिंदु से इसके इस शीर्ष से AC पर या कर्ण पर BD लंब खींचा गया है। तो लंब के दोनों ओर बने दो त्रिभुज, एक त्रिभुज तो बना ADB। इसको हम ऐसे बना सकते हैं, ये A, यहाँ पर D और यहाँ पर B, ये कोण समकोण है। दूसरा त्रिभुज बना BDC, इसको हम ऐसे बना सकते हैं, यहाँ पर B, यहाँ पर D और यहाँ पर C। तो ये दोनों त्रिभुज बने हैं इस लंब के दोनों ओर, संपूर्ण त्रिभुज के समरूप और एक दूसरे के समरूप भी होते हैं। तो ये दोनों त्रिभुज इस त्रिभुज ABC के समरूप हैं तथा आपस में भी समरूप हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जब त्रिभुज ADB त्रिभुज ABC के समरूप है तो इनकी भुजाएं अनुपात में होगी। तो इनकी हम संगत भुजा लेते हैं, संगत भुजाएं अनुपात में होती हैं। यहाँ पर इस त्रिभुज की अगर हम AD भुजा लें तो इस त्रिभुज की AB भुजा होगी, ये संगत भुजा होगी, इजिकल टू अगर हम इस त्रिभुज की AB भुजा लेते हैं तो इस AB की संगत भुजा AC होगी, तो यहाँ पर AC आ जाएगा। अब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AB स्क्वायर बराबर AD इंटू AC होगा। ये समीकरण 1 बन जाएगी इससे। इसी प्रकार अब हम त्रिभुज BDC तथा त्रिभुज ABC लेते हैं। दोनों त्रिभुज समरूप हैं। समरूप क्यों होंगे? यहाँ पर ये कोण 90 का है तो ये कोण 90 का है, बराबर हो गया। यहाँ पर ये कोण C है तो ये कोण भी C है, ये दोनों बराबर हैं, इसलिए समरूप होंगे। इसी तरह से इस त्रिभुज में भी ये कोण A है और एक कोण ये है, ये दोनों बराबर हैं। D 90 का है, ये B 90 का, B कोण भी 90 डिग्री का है, दोनों बराबर। दो कोण इस त्रिभुज के, दो कोण इस त्रिभुज के बराबर हो गए, इसलिए ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। तो हम त्रिभुज BDC तथा त्रिभुज ABC की बात करते हैं। यहाँ पर इनकी संगत भुजाएं भी अनुपात में होंगी। अगर हम ये लें CD भुजा अपॉन ये BC भुजा होगी बराबर, यहाँ पर ये भुजा BC लेते हैं तो इसकी संगत भुजा ये AC होगी। यहाँ पर इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो BC का वर्ग बराबर CD इंटू AC हो गया, और ये सेकंड समीकरण हो गई, दूसरी समीकरण हो गई। अब हम इन दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे। 1 और 2 को जोड़ने पर AD इंटू AC प्लस CD इंटू AC बराबर ये AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इन दोनों में से AC कॉमन है, AC कॉमन लिया, AD यहाँ पर आ गया, CD यहाँ से आ गया। अब हम देख रहे हैं कि AD प्लस CD कितना होगा, AD प्लस CD ये AC के बराबर होगा, तो हमने इसकी जगह AC लिख दिया। अब ये AC का स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के हो गया, और यही पाइथागोरस प्रमेय है, और ये सिद्ध हो गई। पाइथागोरस प्रमेय का विलोम ये क्या है? यदि एक त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है तो
पहली भुजा के सम्मुख कोण एक समकोण होता है। तो इसका हमें स्टेटमेंट याद करना है। तो इसमें ये हुआ कि अगर हम त्रिभुज लेते हैं, कोई सा भी त्रिभुज लेते हैं, समकोण त्रिभुज होना चाहिए। मान लीजिएगा ये पी क्यू आर त्रिभुज है, तो यहाँ पर यदि पी आर का वर्ग पी क्यू का वर्ग प्लस क्यू आर के वर्ग के बराबर है, या पी आर का वर्ग पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर के बराबर है, तो पी आर के सामने वाला कोण ये 90 डिग्री का होगा। अतः ये एक समकोण त्रिभुज होगा। पाइथागोरस प्रमेय पे हमने पहले भी वीडियो बनाई हुई है। अगर आप इसको डिटेल में समझना चाहते हैं तो पिछली वीडियो देख सकते हैं। एक्टिविटी के माध्यम से भी पिछली वीडियो में पाइथागोरस प्रमेय को समझाया गया है। यहाँ पर उदाहरण लेते हैं। पहला उदाहरण है, त्रिभुज की भुजाएं नीचे दी गई हैं, निर्धारित कीजिए कि उनमें से कौन सा समकोण त्रिभुज है। इसका पहला पार्ट है ए पार्ट। त्रिभुज की भुजाएं हैं 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर सबसे बड़ी भुजा है, तो हम दो छोटी भुजाएं लेते हैं और इनके वर्गों का योग करते हैं। 7 का वर्ग प्लस 24 का वर्ग, 7 का वर्ग 49, 24 का वर्ग 576। इन दोनों को ऐड करेंगे 625 आएगा। तथा हमें मालूम है 625 25 का या 25 का वर्ग होता है। अतः दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा या बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर है। तो यहाँ पर पाइथागोरन ट्रिपलेट्स है और ये समकोण त्रिभुज है। बी पार्ट है इसका। त्रिभुज की भुजाएं हैं 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। इसमें दो छोटी भुजाएं हैं 3 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर। अब हम इन दोनों के वर्गों का योग देखते हैं। 3 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग निकालेंगे। 3 का वर्ग 9, 6 का वर्ग 36, दोनों को जोड़ेंगे तो 45 आ जाएगा। और 45 सबसे बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर नहीं है। सबसे बड़ी भुजा 8 सेंटीमीटर है तथा हमें पता है कि 8 का वर्ग या 8 का वर्ग होता है 64, और यहाँ पर 45 आ रहा है, इसलिए 45 8 के वर्ग के बराबर नहीं है। तो यहाँ पर पाइथागोरन ट्रिपलेट नहीं है और यहाँ पर समकोण त्रिभुज नहीं बनेगा। उदाहरण 2, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। ये ABC त्रिभुज बनाया गया है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है। इसका मतलब AC BC के बराबर है, समकोण त्रिभुज है और ये कोण 90 अंश का है। सिद्ध करना है AB का वर्ग बराबर 2AC का वर्ग। तो यहाँ पर AC बराबर BC के है। समकोण त्रिभुज होने की वजह से हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से होगा AB का वर्ग बराबर AC का वर्ग प्लस BC का वर्ग। अब हम यहाँ पर BC की जगह AC लगा सकते हैं, तो AB का वर्ग बराबर AC का वर्ग प्लस AC का वर्ग, इसलिए AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, और ये सिद्ध हो गया। स्वयं प्रयास कीजिए। यहाँ पर पहला सवाल है, त्रिभुज की भुजाएं नीचे दी गई हैं, यह निर्धारित कीजिए कि उनमें से कौन सा समकोण त्रिभुज है। इसका ए पार्ट है। ए पार्ट में भुजाएं दे रखी हैं 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर सबसे बड़ी भुजा हो गई, सबसे छोटी भुजा 6 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है। हमें इनके वर्गों का योग ज्ञात करना है, तो 6 का वर्ग प्लस हम 8 का वर्ग करेंगे, तो 6 का वर्ग हो गया 36, 8 का वर्ग हो गया 64। इनको ऐड करेंगे 100 आ गया, और 100 10 का वर्ग होता है, 10 के वर्ग के बराबर हो गया। अतः ये भुजाएं पाइथागोरन ट्रिपलेट बना रही हैं और इनसे बनने वाला त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। तो यहाँ पर इसका आंसर हो गया हाँ, ये भुजाएं समकोण त्रिभुज बनाएंगी। बी पार्ट लेते हैं। भुजाएं हैं 8 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर सबसे बड़ी भुजा हो गई, छोटी भुजाएं 8 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर हैं। हम यहाँ पर 8 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग निकालेंगे। 8 का वर्ग हो गया 64 प्लस 12 का वर्ग हो गया 144, 144। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 208 आ गया। अब हमें पता है कि 208 13 के वर्ग के बराबर नहीं होता है, क्योंकि 13 का वर्ग होता है 169। इसलिए यहाँ पर पाइथागोरन ट्रिपलेट नहीं बन रही हैं और इनसे समकोण त्रिभुज नहीं बनेगा। दूसरा प्रश्न है, h का मान ज्ञात कीजिए। ये एक बिल्डिंग है
इस बिल्डिंग पर ज़मीन से एक सीढ़ी लगाई गई है। इस सीढ़ी की लंबाई 10 मीटर है और ये ज़मीन से 5 मीटर की दूरी पर रखी गई है। इस भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है जहां पर इस सीढ़ी का ऊपरी सिरा टच कर रहा है। तो यहाँ पर 90 अंश का कोण बनना है। ये एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। इससे क्या होगा, h का वर्ग प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर। तो h स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू 10 का वर्ग 100 हो गया। h स्क्वायर बराबर 100 माइनस 25, h स्क्वायर बराबर 75 आ जाएगा। h का मान निकालने के लिए हमें 75 का वर्गमूल निकालना होगा। इसके हम गुणनखंड करेंगे तो 5 गुणा 5 गुणा 3 हो जाएंगे। तो h बराबर, इनमें से 5 को आ गया, बाहर आ गया, 5 वर्गमूल 3 मीटर में इसका आंसर होगा। तीसरा सवाल है, लाइट हाउस के शीर्ष पर प्रकाश स्रोत और जहाज के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये एक लाइट हाउस है। इसकी ज़मीन से दूरी 25 मीटर है। इसके निचले सिरे से जहाज़ की दूरी 180 मीटर है। हमें प्रकाश स्रोत के शीर्ष यहाँ से इस जहाज़ की दूरी ज्ञात करनी है। इसका मतलब यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। यहाँ पर 90 का कोण है। हमें इसमें कर्ण ज्ञात करना है या सबसे बड़ी भुजा ज्ञात करनी है। तो मान लीजिएगा ये x है, तो यहाँ पर x का वर्ग बराबर हो जाएगा 25 का वर्ग प्लस 180 का वर्ग। 25 का वर्ग 625 होता है, 180 का वर्ग 32400 होता है। इन दोनों को जोड़ेंगे हम, 33025 आ जाएगा। ये x स्क्वायर होगा। x निकालेंगे तो इसका वर्गमूल आ जाएगा 33025। इसका वर्गमूल निकलने के बाद जो भी आएगा वह इसका आंसर होगा। वह होगा प्रकाश स्रोत के शीर्ष से जहाज की दूरी। ये इसका आंसर होगा। प्रश्न 4 है, एक गुब्बारे का धागा 13 मीटर लंबा है और ज़मीन से 12 मीटर ऊपर खिड़की पर पहुंच जाता है। जैसे ज़मीन से ऊपर ये खिड़की है, बिल्डिंग है ये, यहाँ पर ये खिड़की है, ये गुब्बारा यहाँ पर पहुंच गया है। ये 12 मीटर है। धागे की लंबाई 13 मीटर है। तो हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करनी है। मान लीजिएगा ये x मीटर है। तो यहाँ पर भी समकोण त्रिभुज बन रहा है। हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो यहाँ होगा x स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर बराबर 13 का वर्ग। x का वर्ग प्लस 12 का वर्ग 144 बराबर 13 का वर्ग 169 होता है। तो यहाँ से x स्क्वायर बराबर आ जाएगा 25। 169 में से 144 माइनस करेंगे और हम निकाल सकते हैं कि x बराबर 5 और मीटर इसका आंसर होगा। अब ये वर्कशीट पूरी हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे आगे आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंच सकें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।